एक नाम जो WWE की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चैप्टर लिख चुका है। एक शख्स जो सिर्फ एक रेसलर नहीं, एक मास्टरमाइंड है। द किंग ऑफ किंग्स, द गेम, ट्रिपल एच। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साल 2025 के मिस्टर हॉल ऑफ फेमर द गेम ट्रिपल एच के बारे में। हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं जहां हम कवर करने वाले हैं ट्रिपल एच की हिस्टोरिक राइवलरीज, उनकी ग्रेट फैक्शंस। और अगर बात करें आज की वीडियो की, तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ट्रिपल एच की अर्ली लाइफ, पर्सनल लाइफ और उनका डॉक्यूमेंटेड WWE करियर। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉल माइकल लिवेक, जिसे आज हम ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं, 27 जुलाई 1969 को न्यू हैम्पशायर यूएसए में पैदा हुए। बचपन से ही इनका एक ड्रीम था, एक बड़ा प्रोफेशनल रेसलर बनना। रेसलिंग का जुनून उनकी आंखों में बचपन से ही था। उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की और 19 साल की एज तक एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बन गए। 1992 में उन्होंने रेसलिंग की ट्रेनिंग शुरू की किलर कोवल्स्की के अंडर, एक ऐसे मेंटर जिन्होंने इनकी रेसलिंग स्किल्स को निखारा। बात करें 1994 की, तो उन्होंने WCW में टेरा राइजिंग नाम से डेब्यू किया, लेकिन ये गिमिक जो था ये ज्यादा चला नहीं। मगर अगर बात करें साल 1995 की, तो WWE का दरवाजा खुला और एक नए नाम के साथ आई एक नई कहानी, हंटर हर्स्ट हेम्सली। एक ऐसा कैरेक्टर जो सोफिस्टिकेटेड और क्लासी दिखने की कोशिश करता था मगर था नहीं। इसके बाद ट्रिपल एच का कहें तो एक गोल्डन पीरियड आता है। 1997 WWE में एक नई एरा की शुरुआत हो रही थी जिसका नाम था एटीट्यूड एरा, जो कि WWE की हिस्ट्री की आज भी वन ऑफ द बेस्ट एराज मानी जाती है। इसमें ट्रिपल एच और उनके बेस्ट फ्रेंड शॉन माइकल्स ने मिलकर डी जेनरेशन एक्स नाम का एक फैक्शन बनाया जो WWE की रूल्स तोड़ने के लिए ही बना था। और DX की वजह से ट्रिपल एच ने फैंस के दिल में अपनी जगह बनानी स्टार्ट की, मगर वो एक शॉन माइकल की साइड किक थी। लेकिन फिर इस साइड किक से हटकर वो एक मेन इवेंटर बनी, जहां ट्रिपल एच अपना एक नया एटीट्यूड लेकर आते हैं और कम बैक करते हैं द गेम के रूप में। अब ट्रिपल एच सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं, एक रूथलेस कंपटीटर भी बने। द रॉक, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द अंडरटेकर हर किसी के साथ लेजेंडरी राइवलरीज देने लगे। और बात करें अगर साल 2002 की, तो एक और बड़ा ट्विस्ट आया उनके लेजेंडरी कमबैक का, जहां क्वाड्राइसेप्स इंजरी से रिकवर करके रॉयल रंबल जीता और रेसलमेनिया को मेन इवेंट तक किया। साल 2003 में एक और धमाका, एवोल्यूशन फैक्शन, जिसमें ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर, रैंडी ऑर्टन और बटिस्टा मिले और WWE की हिस्ट्री ही पलट दी यार। अब ट्रिपल एच सिर्फ एक लेजेंड नहीं बने, उन्होंने लेजेंड्स बनाए भी, जैसे रैंडी ऑर्टन, बटिस्टा। और साल 2003 ही वो साल था जहां पर्सनल लाइफ में ट्रिपल एच ने स्टेफनी मैकमैन से शादी करी और आज वो मैकमैन परिवार का हिस्सा बन गए। अब WWE के ओनर थे विंस मैकमैन। तो भाई ये बात तो साफ थी, या तो शेन मैकमैन WWE को कंट्रोल करेंगे या स्टेफनी मैकमैन के हस्बैंड ट्रिपल एच। अब 2010 के दौरान ट्रिपल एच ने अपने इन रिंग करियर से एग्जीक्यूटिव रोल्स की तरफ ट्रांजिशन किया। उन्होंने NXT ब्रांड की शुरुआत की, जो नए टैलेंट्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बना। उनकी विजन ने NXT को WWE की इंटीग्रल पार्ट बनाया। रेसलमेनिया 38 में उन्होंने अपनी फिर रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और साल 2022 में ही ट्रिपल एच को WWE का चीफ कंटेंट ऑफिसर बनाया गया, जहां वो क्रिएटिव राइटिंग, टैलेंट रिलेशंस, टैलेंट डेवलपमेंट और क्रिएटिव सर्विसेज को ओवरसी करते हैं। और जब से ट्रिपल एच ने WWE को टेक ओवर किया है, फैंस काफी ज्यादा खुश हैं, क्योंकि लास्ट के कुछ सालों में फैंस विंस मैकमैन की बुकिंग से बिल्कुल खुश नहीं थे और एटीट्यूड एरा से निकला एक सुपरस्टार आज अपने नाम एक एरा कर चुका है। आज इस एरा को WWE की ट्रिपल एच एरा कहते हैं। और मैं तो बस यही कहूंगा कि एक रेसलर, एक लीडर और एक विजनरी। ट्रिपल एच की लेगेसी सिर्फ उनकी चैंपियनशिप्स तक सीमित नहीं, बल्कि उनके द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशंस और इनोवेशंस तक भी है। द किंग ऑफ किंग्स और उनका प्रभाव WWE की दुनिया में हमेशा महसूस किया जाएगा। तो गाइस, कैसी लगी आपको आज की वीडियो, बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आप बता सकते हैं कि मैं ट्रिपल एच के कौन से राइवल के साथ इस सीरीज को स्टार्ट करूं। अंडरटेकर, शॉन माइकल्स, रैंडी ऑर्टन, द रॉक, स्टोन कोल्ड, मैनी मोर।